सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने और देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, फिर भी हम सबों के निकट भी हैं। दूर रहकर भी वे निकट हैं, क्योंकि हम उनकी खोज नहीं कर रहे हैं। ठीक वैसे ही है जैसे जल में मछली रहकर जल की खोज करे, उसे कभी मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जीवन भर वह जल में रही। उससे बाहर निकाले तो मालूम पड़ेगी वह कितनी आवश्यक चीज से वंचित हो गई है और सदा से उसमें रह रही थी। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। ये जो सत्य है जड़ और जंगम समस्त जीवों के बाहर और अंदर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे है। सूक्ष्म होने से वह हमें इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं होता। 17वां श्लोक। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तितम च स्थितम भूत भ्रतर च दंजे च प्रसिद्ध विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, किंतु वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। वह संहार करता भी है, जन्म देने वाला भी है और पालन करता भी है। सब कुछ परमात्मा ही है। समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी विभाजित नहीं है, एक रूप स्थित। सब जीवों में परमात्मा है, लेकिन वह सभी का मूल स्रोत एक ही है। उसको विभाजित न मानकर एक ही मानना चाहिए। 18वां श्लोक। ज्योतिषमामपि तज्ज्योतिषस्म परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर वे ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। जो भी प्रकाश चाहे सूर्य का हो या कहीं से भी आ रहा है, उनके मूल स्रोत परमात्मा ही हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं। जो अंधकार भौतिक हमको दिखाई दे रहा है, उससे भी वह परे हैं और अगोचर है, वह दिखाई देने वाले नहीं हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है। वह ज्ञान भी वही है जिसको जानने के लिए जानने वाले भी वही हैं और ज्ञान के लक्ष्य भी वही हैं। सब कुछ वही है। ज्ञान भी वही है, जिस जानने वाले भी वही है और ज्ञान का जो लक्ष्य है वो भी वही है। वे सब हृदय में स्थित रहने वाले परमात्मा है। 19वां श्लोक। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्दत ज्ञाय मक्ता वायो वय पपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव